थर्ड फेज की वोटिंग होगी। इस फेज में गुजरात की 25 सीटें शामिल हैं और यूपी की 10 सीटों पर भी मतदान होना है। पिछले एक महीने से चल रहा राजपूतों का विरोध प्रदर्शन भले ही दोनों जगह पर अब ठंडा पड़ गया, लेकिन बीजेपी के सामने राजपूत वोटर्स को अपने पाले में लाने का चैलेंज बरकरार है। इसी चुनौती से निपटने के लिए गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल रखी थी। क्षत्रिय समाज के जो वोटर पुरुषोत्तम रूपाला को लेकर अड़े हुए थे, उन्हें साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई गई है, सब कुछ आपको दिखाते हैं इस डिटेल रिपोर्ट। आणंद में 8,66,000 क्षत्रिय वोटर हैं और सुरेंद्रनगर में 2,23,000। बनासकांठा में क्षत्रिय मतदाताओं की संख्या 1,38,000 है, जबकि जामनगर में 1,35,000। गुजरात की इन चारों ही लोकसभा सीटों पर पीएम नरेंद्र मोदी ने रैलियां की और क्षत्रिय समाज को साधने की कोशिश की। इसके लिए पीएम मोदी ने जामनगर के जाम साहब महाराजा श्री शत्रुशल्य सिंह के पैर भी छुए और फिर जाम साहब की दी गई पगड़ी पहनकर वो पूरे दिन इसी गेटअप में रहे। मंच से लेकर पब्लिक के बीच तक पीएम मोदी ने उसी पगड़ी को पहने राजपूतों को बड़ा संदेश देने की कोशिश की और इसका नतीजा भी दिखा। 45 शाही परिवारों ने बीजेपी को सपोर्ट करने का ऐलान किया और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट डालने की अपील की। पीएम मोदी का राजपूतों ने 2 दिनों तक विरोध नहीं किया था और फिर गुजरात में राजपूतों का यह विरोध कमजोर पड़ने लगा। बीजेपी को उम्मीद है कि गुजरात की 26 सीटों पर तीसरी बार क्लीन स्वीप का जो प्लान उन्होंने बनाया है वो पूरा हो सकता है। गुजरात में माना जाता है कि जाम साहब की कही गई बात राजपूतों के लिए आशीर्वाद की तरह है। मोदी आपसे आशीर्वाद मांग रहा है। मन में एक संकल्प है, उस संकल्प को मुझे ये तीसरे टर्म में पूरा करना है और मेरा संकल्प है हिंदुस्तान को दुनिया की पहली 3 अर्थव्यवस्थाओं में ला करके रखूंगा। आपनो नरेंद्र, आपनो पीएम, यानी अपने नरेंद्र अपना पीएम। यही है गुजरात में बीजेपी का वो सूत्र जिसकी दम पर 2014 में डंका बजवाया और 2024 में राजपूतों की नाराजगी दूर करने का मास्टर स्ट्रोक चला गया। करीब 7 से 8% राजपूतों को यह बताने की कोशिश की गई कि गुजरात में बीजेपी का चेहरा नरेंद्र मोदी है, पुरुषोत्तम रूपाला नहीं। लड़ाई 400 सीटों की है, इसीलिए मोदी को गुजरात से सभी 26 सीटें चाहिए। यह भी इशारा किया कि आने वाले वक्त में क्षत्रियों की भागीदारी बीजेपी में बढ़ेगी। इसलिए मोदी ने अपने 2 दिन के गुजरात दौरे में क्षत्रिय राजपूतों पर विवादित बयान देने वाले पुरुषोत्तम रूपाला से दूरी बनाई। उन्हें ना तो मंच पर बुलाया और ना ही मोदी के आसपास वो नजर आए। पीएम आ रहे हैं तो बाकायदा क्षत्रियों ने कहा कि हम आंदोलन नहीं करेंगे 2 दिन पीएम के खिलाफ, और वही पीएम ने भी वही ग्रेसफुल वो पगड़ी जाके उन पर सर पर लगाना और ये एक मैसेज कहना कि अगर जाम साहब का आशीर्वाद मिल जाए तो ये हमारे लिए प्रसाद से ज्यादा है। तो ये एक सांकेतिक मैसेज है कि ये पगड़ी मैंने पहन ली है आपकी और ये पगड़ी अब आपके हाथों में, इसकी जो इज्जत है, शाख है, वो अब आपके हाथों में। तो पीएम ने बहुत सांकेतिक रूप से ये मैसेज दे दिया था। मोदी से विरोध नहीं है, लेकिन बीजेपी से है गुस्सा। तो ये ऐसी भी बात हो सकती है शायद कि समझ लीजिए कि आपके कोई एक निजी व्यक्ति है जिसने आपको कुछ कहकर या कुछ करके ठेस पहुंचाई है, लेकिन आप ये नहीं चाहोगे कि वो तबाह हो जाए, समझे ना। तो आप चाहोगे कि उसको एक पनिशमेंट मिले, लेकिन वो तबाह हो जाए, ये आप नहीं सोचोगे। तो ये वाला मुद्दा हो सकता है। ये पीएम मोदी के गुजरात दौरे से पहले की तस्वीर है। राजपूत क्षत्रियों ने जगह जगह काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किए। जहां भी बीजेपी प्रत्याशी पहुंचते उन्हें इसी तरह क्षत्रियों की नाराजगी झेलनी पड़ती, लेकिन मोदी ने अपने दम पर सब कुछ मैनेज कर लिया। जानकारों का मानना है कि अहमदाबाद, गांधीनगर और वडोदरा वो शहरी सीट है जहां इस आंदोलन का असर नहीं। भावनगर में आम आदमी पार्टी उतनी मजबूत स्थिति में नहीं कि बीजेपी को टक्कर दे सके। खेड़ा, छोटा उदयपुर और अहमदाबाद पश्चिम सीट पर पाटीदार, आदिवासी और ओबीसी बीजेपी को राहत देंगे।
बाकी सुरेंद्रनगर और राजकोट ऐसी सीटें हैं जहां लड़ाई टफ बताई जा रही है। इनमें से राजकोट पर पुरुषोत्तम रूपाला बीजेपी उम्मीदवार हैं और वो बयान के बाद कई बार माफी मांग चुके हैं। अपनी जीत को पीएम मोदी की अस्मिता से जोड़कर इमोशनल कार्ड चल रहे हैं। आखी विकास यात्रा साथीओ तरीके केटला क्षत्रिय आगेवानोना हूं नाम लई सकूं। ये क्षत्रिय समाजो मारा कारणे हूं स्वीकारवा तैयार छूं। चलो आपने एम लागतुं होय के मारी भूल छे, मैं तो स्वीकारी छे, पण मोदी साहेबनी सामे क्षत्रिय समाजने उभो करी देवो ए मने एवुं लागे छे कि योग्य मने नथी लागतुं। नरेंद्रभाई मोदी आजे विश्वना नेता छे, आपड़ा देशना नेता छे। तो सवाल ये कि क्या क्षत्रिय अब भी बीजेपी के साथ खेला करेंगे या फिर 7 मई को होने वाले इलेक्शन में मोदी के साथ खड़े होने वाले हैं? तो याद कीजिए 2017 का गुजरात विधानसभा चुनाव, जब बीजेपी ने नारा दिया 150 प्लस, मगर सीटें आई 99। जिस तरह आज सड़कों पर क्षत्रिय राजपूत हैं, उसी तरह 8 साल पहले पाटीदार बीजेपी के विरोध में थे। करीब 12% पाटीदारों के साथ 45% की संख्या वाले ओबीसी भी बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए थे। गुजरात में सबसे ताकतवर माने जाने वाले पाटीदार बीजेपी का किला नहीं हिला सके, इसीलिए क्षत्रियों के एक वर्ग की नाराजगी को बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर नहीं देखा जा रहा, क्योंकि जो लड़ाई राजपूत वर्सेस बीजेपी के तौर पर पेश की जा रही थी, वो राजपूत वर्सेस रूपाला में सिमट कर देखी जा रही है कि जो सीरियस मुद्दे हैं, जो सीरियस इश्यूज है, इनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए और ना कि जातिवाद, नातीवाद और धर्मवाद। क्योंकि एंड ऑफ द डे दोनों पक्ष बोलते हैं, एक पक्ष बोलता है कि मैं सेक्युलर हूं, दूसरा पक्ष बोलता है कि सबका साथ सबका विकास। गुजरात का इतिहास कहता है कि क्षत्रिय समाज कभी एक नहीं हुआ, कभी जातियों के नाम पर बटा तो कभी ईगो क्लैश में। लेकिन पुरुषोत्तम रूपाला के बयान ने एक चिंगारी की तरह हवा दी और फिर इसका असर यूपी में भी देखा गया, बिहार में भी बताया गया। यूपी की 7 सीटें ऐसी है जहां राजपूत वोटर 1 लाख से ज्यादा की तादाद में है और बिहार में भी इतनी ही सीटें 1 लाख से ज्यादा राजपूत मतदाताओं वाली मानी जाती है। जिस तरह गुजरात में मोदी ने इस हवा का रुख बदलने की कोशिश की, उसी तरह यूपी में योगी ने मोर्चा संभाल लिया। माना जा रहा है कि यूपी के ठाकरों की नाराजगी योगी ने बहुत हद तक दूर भी कर दी। इसके लिए उन्होंने महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी को लेकर विपक्ष की सोच का हवाला दिया। महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक और अवमाननापूर्ण व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेताओं का था, वो अत्यंत निंदनीय है। मैं इस कृत्य की भर्त्सना करता हूं और ये केवल समाजवादी पार्टी का नहीं, यही महाराष्ट्र के अंदर राहुल गांधी के साथ भी था। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक मूर्ति उनका एक समर्थक उन्हें देना चाहता था, राहुल गांधी ने लेने से इनकार कर दिया।